तो सबसे पहले कल वाला स्क्रिप्ट ही खोल लेते हैं। तो ओपन स्क्रिप्ट में जाके तो ये हमने फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पे, इसको ओपन किया तो ये हमारे पास कल वाली फाइल ओपन है। इसको साइड पे मैं रख देती हूँ ताकि साइड बाय साइड आप देखते रहो। अच्छा देखो सारा कुछ सेम है जैसे कल लास्ट टाइम सेव किया था, ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा था वो सारा कुछ वैसे ही। और अच्छा अब ये है कि हमने कल जब सारा कुछ रन किया था और अब हमने जब विंडो क्लोज की थी तो हमने स्क्रिप्ट तो सेव कर दिया था। ये इस विंडो हमने एडिटर विंडो स्क्रिप्ट सेव कर दी थी, लेकिन कंसोल का मैंने कहा था इसको सेव ना किया करो वर्क स्पेस को। जब हमने इसको सेव करने का उसने पूछा था तो हमने इसको नो कर दिया था, ठीक है। तो ये इसी वजह से नो किया था कि वर्क स्पेस ना सेव हो जाए, वो कोई वैल्यूज अपनी तरफ से स्टोर ना कर ले। तो अब अगर हमने कल इन सबको, हालांकि हमने कल रन किया था लेकिन वर्क स्पेस सेव नहीं की थी, तो इसका फर्क देखो। अगर मैं एक्स टाइप करती हूँ तो वो यही कहेगा कि ऑब्जेक्ट एक्स नॉट फाउंड, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको वर्क स्पेस को सेव नहीं किया था। और इसी वजह से मैंने कहा था कि आप लोग वर्क स्पेस को आर कंसोल वाली विंडो को ना सेव किया करो। जब वो आपसे पूछता है कि इसको सेव करना है तो हमेशा नो किया करो, क्योंकि वो आपकी, अगर आप गेस कर लेते हो तो एक्स की कल जो हमने ये वाली वैल्यूज एंटर की थी वो इसको स्टोर कर लेगा, और इन फ्यूचर जब भी आप लोग आर यूज करोगे उसके पास पहले से ये वैल्यूज रिकॉर्डेड होंगी। अगर आप लोग नई वैल्यूज दे देते हो तो वो ओवरराइड जरूर कर देगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर कहीं पर भूल जाते हो एक्स वाई इस तरह से सारी वेरिएबल यूज कर लेते हो और कोई न्यू वेरिएबल टी यूज करते हो, ठीक है, और टी एक दफा किसी जमाने में आपने यूज किया हो किसी वैल्यू को और उसने स्टोर कर लिया हुआ हो, तो फ्यूचर में आपको टी की जरूरत पड़े, आप उसे डिक्लेयर करना भूल जाओ लेकिन किसी फॉर्मूले में टी को यूज कर लो, तो वो वही पुरानी वैल्यू को यूज कर लेगा जो उसके पास बहुत पहले से सेव थी, ठीक है, और सारे रिजल्ट्स खराब आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता ऑब्वियसली। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो सही तरीके से लिखते हैं, हर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्रॉपरली, लेकिन बेहतर है कि आप इसको वर्क स्पेस को सेव ना किया करो ताकि नए सिरे से हम सारा काम कर सकें, ठीक है। तो अब ये कल वाली सारी चीजें थी, इसका मैंने कहा था कि हर दफा आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे है। अगर हमने इसको रन किया कंट्रोल आर प्रेस करके, फिर उसके बाद हमने इसको रन किया, ठीक है, और जब हमने सारा रन कर लिया कंट्रोल ए करके कंट्रोल आर में कर देती हूँ, ठीक है, तो ये देखो हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। हिस्टोग्राम की कमांड भी बीच में थी, इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो अब अगर आप लोग प्रोग्राम को देखो तो सारा कुछ रेड में यही शो करता है कि वो रन हो रहा है, ठीक है, और ब्लू में हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। रेड में हमने कमांड रन की और ब्लू में उसने बता दिया ऑब्जेक्ट एरर ऑब्जेक्ट एक्स नॉट फाउंड। ये बाकी भी अब सारे रन हो गए हैं। अच्छा अब आप लोग देखो कि हमें एक्स वगैरह इन सब की वैल्यूज वो करने के लिए बार बार हमें चेक करना पड़ेगा। एक्स टाइप किया उसने वैल्यू दी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्स बार टाइप किया उसने उसकी वैल्यू दी। तो आपको हर बारी वैल्यू जो जो चीजें आपने फाइंड आउट की हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए लिखी है स्टेटमेंट्स। एक्स बार हमने निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, हिस्टोग्राम, एन, मिनिमम मैक्सिमम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कितनी सारी चीजें हमने निकाली हैं। और उसने रन तो कर लिया लेकिन हमें बारी बारी चेक करने के लिए सारा कुछ हमें लिखना पड़ रहा है। वेरिएंस ऑफ एक्स उसको एंटर कर दिया। तो इसके दो तरीके होते हैं कि आप इसको एडिटर में ही वो कर दो कि आपको पूरा वो प्रोग्राम रन भी कर दे और एंड में वो आपको सारे रिजल्ट्स भी दे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग के पास दो ऑप्शन हैं, एक जरा प्रोफेशनल है और दूसरी जो है आप अपनी आसानी के लिए यूज कर सकते हो। एक है प्रिंट की ऑप्शन, आप लोग एंड पे कह देते हो कि आप लोगों ने प्रिंट करवाना है, प्रिंट, ठीक है। जब आप लोग सारा कुछ रन करते हो तो एंड में प्रिंट एक्स जब दे देते हो, प्रिंट एक्स भी हमने करवाना है, इसके अलावा हम कहते हैं कि हमने प्रिंट करवाना है एक्स बार, इसके अलावा प्रिंट वेरिएंस ऑफ एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हो जो भी। इसके अलावा प्रिंट स्क्वायर रूट भी निकाला था, SQRT यही उसको कहा था। इस तरीके से आप लोग, इसके अलावा प्रिंट मिनिमम ऑफ एक्स को हमने क्या नाम दिया था,
MINX, ठीक है। तो प्रिंट के आप लोग अच्छा, अब अगर मैं प्रोग्राम सारा रन करूं, कंट्रोल A इकट्ठा रन अगर मैं करती हूँ, कंट्रोल R, तो ये देखो सारा कुछ ये आपका हिस्टोग्राम आ गया और ये उसने प्रिंट एक्स के नीचे आपको आंसर दे दिया, प्रिंट एक्स बार के नीचे आंसर दे दिए, प्रिंट वेरिएंस ऑफ एक्स के नीचे आंसर दे दिया, प्रिंट SQRT एक्स का उसने कहा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। इसको हम देख लेते हैं, हमने डिक्लेयर किसी और चीज से किया होगा जिसकी वजह से हमने स्क्वायर रूट एक्स का नहीं फाइंड किया था, हाँ हमने वाई का किया था और हमने इसको AY का, ठीक है। तो देख रहे हो कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर निकाला होता तो फिर वो देता, तो हम यहाँ पे कह देते हैं AY, ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए। और यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था कि और ए का हमने स्क्वायर रूट 4 का ए से किया था, स्क्वायर रूट ऑफ वाई को इससे किया था, ठीक है। तो AY इसको नाम दे दिया जो कि हमने डिक्लेयर पहले से किया है। तो अगर मैं AY वाली लाइन को रन करूँ खाली, तो जैसे ही मैंने रन कंट्रोल R किया उसने आंसर साथ ही खुद ही दे दिया। वरना क्या होता है कि खाली रन होता है, उसके बाद हम एंटर करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो एक प्रिंट कमांड है जिससे सारे आंसर्स आपके जब आप लोग एडिटर में इसमें एडिटर में लिखते हो सारा, तो उसमें आपको एंड पे सारे रिजल्ट्स खुद ही आ जाते हैं। तो एक दफा ऐसे ही किया करो, अपना सारा प्रोग्राम लिख के जो जो फाइंड करने वाला है उसको प्रिंट करके सारी कमांड की, ठीक है। और जो दूसरी ऑप्शन है इसके ऊपर लिख लो, कौन सी कमांड है, प्रिंट फंक्शन लिख लो। फाइल में जैसे ये वाली चीज इस तरीके से ना लिखो, या फिर प्रिंट फंक्शन के बजाय प्रिंट लिख लो, या अगर हम ये हमने क्योंकि आंसर्स निकाले हैं तो आंसर ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, है ना, प्रॉपर अपनी इसमें जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसी तरीके से। और दूसरा जो आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका जो ज्यादातर करते होते हैं, वो ये है कि जैसे हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो वर्कशॉप में या वर्क स्पेस में हम क्या करते हैं, एक्स लिख के फिर एंटर करते हैं ना, तो वो रिजल्ट खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप यही ऐसे करो, एक्स बार ऐसे लिख दो, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स AY, मिनिमम ऑफ एक्स और मैक्सिमम ऑफ एक्स। और इसके अलावा क्या किया था, ये एक्सपोनेंट की भी फाइंड कर लो बेशक, EXPB, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, डायरेक्ट यही सब लिख दो। तो अगर आप लोग ये देखो कि अब इसको हम सारे को रन करते हैं, सारा हर दफा रन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं शो करने के लिए सारा दिखा रही हूँ कि क्या वो होता है। तो ये देखो आप लोग, ये हिस्टोग्राम बार बार क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर है ना, तो इसलिए शो हो जाती है उसकी विंडो जब भी हम रन करते हैं तो वो नए सिरे से। तो अब आप लोग देखो कि प्रिंट वाले उसके नीचे भी उसने अलग से रिजल्ट्स दे दिए सारे के आंसर्स दे दिए, और जो हमने खाली वैल्यूज लिखी थी उसके नीचे भी उसने सारे के सारे आंसर्स दे दिए, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, लेकिन आप लोगों को प्रिंट कमांड का पता होना चाहिए प्रोफेशनल उसके लुक के लिए, ठीक है। तो अदरवाइज अपनी आसानी के लिए आप लोग करे हो तो ये बेस्ट तरीका होता है, टाइम सेविंग भी होता है और ओवरऑल सही तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल ये इसमें इतना ही था। तो इस विंडो को हम लोग, इस एडिटर को हम लोग सेव कर लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। सेव एज भी कर सकते हैं, दूसरी फाइल अगर बनानी है तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इधर से इसको क्लोज कर, ठीक है। अब न्यू स्क्रिप्ट खोल लेते हैं। मैट्रिसेस मैंने कहा था कि हमने स्टार्ट करने हैं मैट्रिक्स, और दूसरा कुछ कमांड्स हैं जो आप लोगों को आज मैंने करवानी है। पहले मैट्रिक्स से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद दूसरे कमांड। अब हम न्यू स्क्रिप्ट खोल लेते हैं, ठीक है, अनटाइटल्ड विंडो खुल गई है। अच्छा, उसके ऊपर सबसे पहले आप लोग वही है कि लिख लो, हैशटैग डाल के हम लोग क्या करने लगे हैं, अच्छा। अब अगर हमने एक मैट्रिक्स, अब आप लोगों को मैट्रिक्स की फॉर्म तो पता है ना कि किस तरीके से होती है, हमारे पास रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं। तो अब अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा, अब चूंकि हमारे पास पहले वाला काम खत्म हो गया है, मैंने इसी विंडो में, इसी आर्क में, इसी सेशन में दूसरी एडिटर खोल ली है।
तो कोई मसला नहीं, वो उस पुराने वाले एक्स को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो हम सेव नहीं कर रहे एटलीस्ट, ठीक है ना। सेव किए बगैर अगर आप लोग एक ही उस पर प्रैक्टिस के लिए काम कर लो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, दोबारा से क्लोज करके ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस सेव ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक मैट्रिक्स एंटर करती हूँ, मैट्रिक्स के लिए भी कमांड मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, मैट्रिक्स ऊपर प्लूरल फॉर्म में लिखा और उसके बाद डालो ब्रैकेट। अच्छा, पहले मैंने इसके बाद मैट्रिक्स के बाद कमांड डाल दिए। ठीक है, और फिर अब मैं सी डाल रही हूँ। ठीक है, पहले जब आप लोग मल्टीपल वैल्यूज के लिए क्या करते हो, खाली खाली सी डाल के आप लोग वो यूज करते हो, लेकिन अब हमने उसको बताना है कि ये मैट्रिक्स है, ये खाली वैल्यूज नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अगर देखो आप लोग, x इज इक्वल्स टू C352, तो वो बस उसको पता था कि ये हमने x जो है वो बारी बारी किसके इक्वल है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, ये इकट्ठा वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे हम लेकिन हमने मैट्रिक्स की कमांड भी देनी है, तो हर कमांड से पहले, जिस तरह ये मीन था, मीन के बाद जो है वो ब्रैकेट डलती है और फिर उसके अंदर। अब हमने मैट्रिक्स की कमांड के बाद ब्रैकेट भी डालनी है, और लेकिन हमने वैल्यूज भी तो मल्टीपल डालनी है ना, तो इसीलिए सी आ। ठीक है, एक तो मैट्रिक्स आ रहा है और उसके बाद ब्रैकेट कमांड की वजह से, और हमने चूंकि मल्टीपल वैल्यूज डालनी है उसकी वजह से सी आ। ठीक है, सी अंदर आप लोग डाल दो सिंपल 2 3 4 5 6, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू में जाते 2 3 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पहले एक ब्रैकेट क्लोज करो। अब आप लोगों ने कॉमा दोबारा से डालना है, ये अभी हमारे पास कमांड खत्म नहीं हुई है। आपने उसको क्योंकि 2 3 4 5 6 वो तो मैट्रिक्स की किसी तरह की भी शक्ल बना सकता है ना, हमने उसको प्रॉपर बताना है कि रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, ताकि वो उस हिसाब से मैट्रिक्स बनाए। वरना अगर हम उसको खाली ये बता देते हैं 2 3 4 5 6 बस यही मैट्रिक्स है, तो वो अपनी तरफ से 1/, ये कितने हैं, 1 2 3, 1/5 का भी बना सकता है, 5/1 का भी बना सकता है, 2/4 का भी बना सकता है, किसी तरीके से भी। तो हमने उसको प्रॉपरली बताना है कि कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, ये सी, सी के बाद जब ये शुरू होती है तो ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सी का अपना ये है, और मैट्रिक्स की ब्रैकेट अभी ओपन ही है। ठीक है, दरमियान में कॉमा। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ रो, एन रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो बताने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, एन रो। एन रो इज इक्वल टू, अच्छा अब अगर मैं कह देती हूँ नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, चलो ठीक है, और फिर कॉमा डालूंगी मैं। अब नंबर ऑफ कॉलम्स बताने मैंने, NCOL होता है इसके लिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम आप लोग 2 कर लो। ठीक है? और बस ये फिलहाल इतने, ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, ये इसकी पूरी कमांड है। ठीक है ना, मैट्रिक्स के बाद ब्रैकेट ये स्टार्ट की, उसके बाद ये वैल्यूज कंबाइन की, फिर कॉमा, नंबर ऑफ रोज बताई, नंबर ऑफ कॉलम बताई, मैट्रिक्स की ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हम जरा रन करते हैं। अच्छा एक सेकंड, एरर आ गया, वार्निंग मैसेज इन मैट्रिक्स सी। चलो जरा इसको टैकल करती हूँ। दोबारा यही है मैसेज। मैम यहाँ आप रो 1 कर दे और मैट्रिक कॉलम 5 कर दें। चलो मैं बारी बारी करके देखती हूँ, ये मैंने लिया तो उसी से था, बुक से ही था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नोट्स में था मेरे। रो 1 और कॉलम 5 यही कह रही हो आप? हाँ, यस मैम। लेकिन वो फिर मैट्रिक्स का पता कैसे चलेगा? चलो एक और कमांड,
या फिर एक ये करती हूँ ना कि एक वैल्यू ऐड कर देती हूँ 2 3 4 5 6 7 कर देती हूँ। इसका मैं भी बताती हूँ बाय रो, पहले मैं इसको चेक कर लूँ। एन रो इज इक्वल्स टू, दोबारा करके देखते हैं 3, मेरे ख्याल से मैंने वैल्यू मिस की थी कोई 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 होनी चाहिए। ठीक है, वो एक वैल्यू मिसिंग थी। अच्छा पहले मैं इसके बगैर करती हूँ, फिर मैं इसका मान कर देती हूँ। चलो अब पहले मैंने इसको एंटर किया उसके बगैर, ठीक है ना, बाय रो ट्रू की जो ऑप्शन थी उसको। तो अब एक्स ऊपर के देखो तो ये हमारे पास अब सही मैट्रिक्स हो गया। अच्छा अब उस दिन जो आप वो लोग पूछ रहे थे कि ये 1 क्या होता है, ठीक है, तो अब आप लोग अब देखो कि 1 और कॉमा जो शो हो रहा है, ठीक है, अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि हमारे पास वो क्या होती है कि क्योंकि हम वेक्टर्स एंटर कर रहे होते हैं, मैट्रिसेस नहीं होते हैं, तो वो आपकी जो चीज होती है वो क्या शो करती है, एक ही रो को, ठीक है, यहाँ पे सारी जगहों पे 1 1 है, ठीक है, और आंसर उसके बाद। तो यहाँ पे देखो 1 कॉमा, ठीक है, यानी कि क्या चीज है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को मैट्रिक्स की वो चीज याद हो, ठीक है, रो और कॉमा, ठीक है, और ये कॉमा और कॉलम की, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर अब यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, खाली 1 1 1 नहीं है, ठीक है ना, उसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स जो है वो सिंगल होती है इस वजह से। अच्छा यहाँ पे इस तरह का मैट्रिक्स आया, और ये जो बाय रो वाली मैंने कमांड लिखी थी, बाय रो ट्रू। अच्छा अब इसको रन करके देखो कि ये क्या होता है। तो अब अगर आप लोग देखो कि पहले मैंने बाय रो ट्रू के बगैर जब कमांड एंटर की थी तो क्या आया था हमारे पास 2 3 4 और ये 5 6 9, ठीक है ना, यानी कि कॉलम वाइज हमारे पास एंटर हुई थी। अब मैंने उसको कह दिया कि बाय रोज को करना है, ठीक है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स अगर आप लोगों को याद हो कि ये जस्ट वो हमारे पास 0 1 को शो करने के लिए वो होती है, बिल्कुल जब हम लोग बुलियन एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बुलियन एक्सप्रेशंस तो नहीं करवाए, होते हैं आर में भी, लेकिन उस चीज की इतनी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, हुई तो फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो बाय रोड जब ट्रू मैंने कह दिया तो वो उसको समझ जाएगा कि उसने किस हिसाब से अरेंज करना है उन सब नंबर्स को, 2 3 पहले रो वाइज, ठीक है, पहले उसने किस तरह से किया था 2 3 4 5 6 7, पहले उसने कॉलम्स बना दिए थे, ठीक है, दोनों के बारी बारी, और जो बाकी वैल्यूज बनी उसका दूसरा कॉलम, ठीक है, अब इस तरीके से होगा। तो ये है आप लोगों के बस मैट्रिसेस, यही चीज होती है। अब सारे जो कल हमने काम किया था वो आप लोग मैट्रिसेस पे भी कर सकते हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स बनाने की सिर्फ इतनी कमांड होती है, और अगर बाय रो बनाना है तो बस ये एंटर करते हैं, ठीक है, वरना दूसरे तरीके इसको मैम हटा एक दोगे दफा तो ये आप दूसरी तरह रो से कॉलम बनाना। का दोबारा से बता दें। ये फर्क देखो ना, जब मैंने बाय रो नहीं किया था, ठीक है, तो किस तरह का वेक्टर मैट्रिक्स बना था, 2 3 4 एक उसमें आ गई थी, हमने एंटर कैसे की थी वैल्यूज, बारी बारी की थी ना, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो और यस उसने किस मैम। तरीके से बनाया था 2 3 4 5 6 7 कॉलम वाइज बना दिया था, ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से डिफॉल्ट में क्या किया था, कॉलम वाइज बना दिया था, लेकिन हमें किस तरह का मैट्रिक्स चाहिए था असल में, इस तरह का अगर, ठीक है ना, तो फिर क्या है, हमने बाय रो इक्वल्स टू ट्रू कर दिया कि बाय रो वाइज वो करिए उसको, ठीक है, तो वो उसको समझ आ जाएगी कि उसने 2 3 रो को पहले फिल किया, फिर उसके बाद अगली दो वैल्यू से दूसरी रो को और फिर उसको, ठीक है, तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है, ओके मैम। ठीक है, बस इतनी ही बात है। मैम हाँ जी। ये देखें, अगर जैसे आपने अभी मिस्टेक की यहाँ पर, हाँ तो आपको आपने जब रन किया उसने एरर दे दिया, हाँ बाद हाँ, में आपने ये क्या किया कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये आना चाहिए था और इस तरीके वो से होगा? ये पता ये चला था, यहाँ की ये समझ वार्निंग नहीं मैसेज आई। पढ़ो, ये देखो, वो नहीं पहले मैम, जब, वो तो उसने दे दी वार्निंग कि हाँ ये हाँ जो भी आया है। हाँ हाँ, तो उसके उसी बाद उस मैसेज से आपने पता चला देखा ना, कि आपने इधर चीज मैंने कहा कैसे मैसेज से ही पता चला ना, उसका मैसेज देखो, इन मैट्रिक्स सी एन रो इज इक्वल टू, जब उसने यानी कि पूरी कमांड डाटा लेंथ की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, 5, मैंने 5 वैल्यूज एंटर कर दी थी गलती से, 7 मुझे 6 एक और करनी चाहिए थी क्योंकि मैं रोज कितनी बना रही थी 3, तो अगर वो रोज देखो काउंट कितनी करेगा 1 2 3, और फिर ये 2 रह जानी थी ना पीछे, तो 2 रोज कंप्लीट नहीं होनी थी, यानी कि 1 2 3 और यहाँ से वो बननी थी, ठीक है, तो
इस वजह से उसने क्या किया था, काउंटिंग पूरी नहीं ना हो रही थी, 3-3 की पूरी काउंटिंग होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो बना सकता है 2 कॉलम और सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 कॉलम और आप लोगों के पास इक्वल रोज। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है उसने डाटा लेंथ की बात की है, डाटा लेंथ 5 इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ रोज। ठीक है ना, उसने प्रॉपर ये बात की है कि हमें उसके नंबर ऑफ मल्टीपल से, वो खुद ही देखो ना कि वो अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 मिसिंग था तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होना था, दोनों मैट्रिक्स को जी देखिए। जी। ठीक है ना, यहाँ पे 7 आगे नहीं था समझ और गई। यहाँ पे भी 7 नहीं था। ठीक है, तो इससे मुझे वो हम्म। पता चला। आप मैंने, चलो खैर, तो ये लैंग्वेज की ना थोड़ी सी ये बात यानी कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए ना तो ये वाला एज इट इज ऐसे इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करोगे ना तो वो आपको पता ही है कि वो डिटेल से आ जाएगा वहां पे कि इस एरर का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की सेंस है, थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन खैर समझ आ गई, वो देख के समझ आ गई थी, शुरू में मुझे भी नहीं आ रही थी। चलो खैर, दूसरा देखो, मैट्रिक्स का बस मैंने इतना ही बताना था। आगे ये है कि मैं आप लोगों को देखती हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था तो आप लोग और करते हैं। मैम ये जो बाय रो वाला है, ये जस्ट रो के लिए ही होगा? अगर हम जैसे हमने अगर कॉलम में कुछ लिखा हो कॉलम, तो हाँ, वो आगे फिर उसने हम बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज ही बनाए थे ना। ठीक है, वरना बाय कॉलम इज इक्वल टू ट्रू करके देखिए, लेकिन देख लेते हैं इसको। अच्छा, उसने क्या कह दिया, अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट। ये बाय डिफॉल्ट जो है ना वो उसको बाय कॉलम से ही बना। ठीक है, तो हमने अगर जब रो वाइज करना होगा ना तो फिर सिर्फ हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो ठीक यहाँ है। पे ओके देखो उसने मैम। पहले जो, हाँ यही बात ना, इसीलिए वही है कि रन करके हम जब देख लेते हैं ना तो वो शो कर देता है कि कोई इशू या जो भी है। तो बाय डिफॉल्ट उसने कॉलम वाइज बनाया था तो हमें ये वाला इसको वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम बाय उसी तरह से करेंगे। ओके मैम, आ गई समझ। ठीक है। चलो खैर, आगे फिलहाल मैट्रिसेस का इतना ही है। मैट्रिक्स को बनाना मैंने बता दिया ना, आगे हम यूज डिफरेंट चीजों में करेंगे। अच्छा, अब दूसरा मैंने बताना था सीक्वेंस फंक्शन। अगर आप लोगों के पास ये, अभी तो हम बहुत लिमिटेड वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं ना, रियल लाइफ में तो काफी बड़ा डाटा होता है। और अगर आप लोगों के पास इस तरह का डाटा है कि जो जरा सिमिलर है, फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स है, ठीक है, या ऑड नंबर्स हैं, या 1 से 100 तक काउंटिंग है, कंजेक्टिव ही है काउंटिंग, तो आप लोग अगर इस तरह का डाटा है कि पता भी है कि ऑब्वियस सा डाटा है, ठीक है, इस तरह ज्यादा इधर उधर का नहीं है, तो फिर उसके लिए आप लोग बजाय इसके कि सारा कुछ टाइप करो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीक्वेंस फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल जी से वाई से कर दो, चलो, क्योंकि हम लोग ओवरराइड तो कर ही रहे हैं। y इज इक्वल टू सी करके, नहीं सॉरी, सीक्वेंस फंक्शन के लिए एस ई क्यू, क्या पूरा नहीं होता ये, एस ई क्यू, ये आप लोग लिख लो इसको। अच्छा, सीक्वेंस, अच्छा अब अगर मैं सीक्वेंस डालती हूँ कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यू करनी है, 1 से 100 तक की करनी है, या चलो स्मॉल ले लो, 3 से लेकर आप लोगों ने करनी है, कॉमा डाल दो 8, चलो अच्छा 3 से लेकर 8 तक, तो बजाय इसके कि 3 4 5 6 7 8 लिखो, बहुत ज्यादा काम नहीं है लेकिन सिर्फ बताने के लिए, और फिर इसको हम रन करते हैं, तो ये रन हो गया। तो यहाँ पे y टाइप करके देखो तो देखो उसने सीक्वेंस बना दिए 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमने c नहीं डाला, सीक्वेंस डाला है। ठीक है, c में तो वो क्या करता, अगर हम c डालते तो 3 और 8 बस एंटर कर देता। अब हमने सीक्वेंस बताया कि 3 से लेकर 8 तक है। ठीक है, एक और कर देते हैं, v इज इक्वल टू एस ई क्यू, और उसके बाद अगर हम सीक्वेंस, अच्छा हाँ एक चीज, ये 3 और 8 का ही दे देते हैं अगर, ऊपर वाला ही, लेकिन एक चीज आप लोग ऐड कर दो, 2, अगर हम इवन नंबर्स खाली चाह रहे हैं, 2 2 का गैप चाह रहे हैं, तो सीक्वेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, लेकिन कितना बीच में गैप हो, y इज इक्वल टू 2।
ठीक है। 3 का भी गैप कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज कम है इसलिए बस 2 का करके देखते हैं। इसको हमने रन किया तो देखो उसने 2 के गैप से सीक्वेंस बना दिया, 3 5 7। ठीक है, 3 फिर 2 का गैप फिर 2 का गैप, और 8 उसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो 2 के सीक्वेंस से नहीं था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने गैप जितने का गैप लेना उसके लिए क्या होगा, बाय। और अगर सिंपल सीक्वेंस बताने 1 से लेकर 100 तक कर दो, इसको शो कर दो आप लोग, SEQ तो ये इसका कैपिटल वगैरह का ख्याल रखना है। अभी मेरे से गलती से कैपिटल S टाइप हो गया था। ठीक है, तो वही केस सेंसिटिव वाली बात जो मैंने की थी। अगर मैं करती हूँ 1 कॉमा बी इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको मैं रन करती हूँ, यानी कि हमारे पास इस तरह का बनेगा सीक्वेंस कितना 1 से लेकर 100। देखो इतनी सारी वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ पे देखो आप लोगों के पास 1 है और यहाँ पे क्या आ रहा है 19। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर 18 तक की थी, उसके बाद उसने नंबर बताने के लिए कि नंबर ऑफ रो कौन सी है, 19। ठीक है, तो ये चीज इसका है, तो यहाँ पे 91 तक। ठीक है, ये चीज सारी चीज तो उसमें पूरा डाटा। और अगर इसी वाली कमांड के आगे आप लिख देते हो बाय 3 और फिर रन करो, मैंने उसी के ऊपर ही कर दिया, तो बी तो देखो 3 के गैप से सारी वैल्यूज आती हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो सीक्वेंस फंक्शन, ये काफी आसान होता है। अच्छा, सीक्वेंस फंक्शन के अलावा एक फंक्शन है, ये काफी यूज होंगे और अच्छे फंक्शंस हैं, तो इस वजह से हम यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए हम काफी इसको यूज कर सकते हैं। डाटा हमें बहुत ज्यादा अगर हम ले रहे हैं तो टाइप करने की बजाय प्रैक्टिस डाटा, तो हम इसी तरीके से सीक्वेंस फंक्शन बना के तो उसी के ऊपर कमांड जो करते हैं। अच्छा देखो, हाँ ये दूसरा मैंने बताना था, अरे फंक्शन। अरे लिख दो यार। मैम हाँ जी, क्या हुआ? मैम देखें मैम अगर जैसे सही बात, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी मैम, अब सॉरी एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मैम देखिए अगर बहुत ज्यादा डाटा है जिसमें डिफरेंट नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा गैप के साथ है, 2 या 3 के गैप से नहीं है, बहुत जैसे रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उनको हम पूरा टाइप करेंगे कि उसके लिए भी कोई अगर शॉर्टकट की हो, जैसे या सीक्वेंस नंबर्स में हम चल रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी होगा? नहीं, उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको टाइप करना पड़ेगा। बस ये है कि कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हो, वो भी आपको खुद पता हो। जिस तरह अगर है ना कि फॉर एग्जांपल कुछ नंबर इस तरीके से हैं जो सीक्वेंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ नंबर्स दरमियान में इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सीक्वेंस फंक्शन दे देना और उसके बाद उसको कंबाइन कर लेना। ठीक है ना, इस तरह के ट्रिक्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज डेटा जो है आपको हमेशा जो है एंटर करना पड़ता है, और आर में जरूरी नहीं है आप एंटर करो, एक्सेल में एंटर करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और ज्यादातर अगर आप डाटा यूज करते हो तो अभी के लिए तो आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी डाटा यूज करोगे ना, खुद से आप टाइप नहीं करोगे। और अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो साथ साथ उसको एंटर करना होता है। ठीक है ना, तो अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो सेकेंडरी डाटा तो इम्पोर्ट हो जाता है, उसको आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्ट का हम लोग कमांड यूज करेंगे कि टाइप करना जरूरी नहीं है, डाटा कहीं और पड़ा हुआ है उसको इम्पोर्ट कर लो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ। वरना ये है कि कुछ ट्रिक्स और टिप्स हम लोग यूज करेंगे इस चीज को ना, बल्कि आप ऐसा करो लिख लो कि हम लोग इसको अगर इस तरह का कोई डेटा सेट लेंगे, अभी हम डाउनलोड करना सीखेंगे कि कहाँ से डेटा सेट लेना है और उस पर हमने काम करना है। मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि कुछ दिनों में ही आपका जो है ना ये बेसिक्स सारे हो जाएं जितने हो सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर जो है ना जो हमने 3 सेमेस्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था स्टैट्स के, वो सब हम अप्लाई करें रियल लाइफ डाटा, उसमें फिर हम इस तरह की ना चीजें देखेंगे। ठीक है ना, अपने टिप्स एंड ओके ट्रिक्स, हाँ जी, जो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और आर की, इससे मुझे याद आया कि आर की सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि आर जो है एक तो फ्री है, और आर में कोई भी बंदा अपनी लाइब्रेरी
एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन में बताऊंगी लाइब्रेरी क्या होती है। बेसिकली आप अपना खुद का कोड जो है वो भी उसमें इनपुट कर सकते हो, किसी के लिए भी यूज करने के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ हैं जो लेटेस्ट 3-4 सालों में ये जो डेटा साइंस का जो है चीज, जो कॉन्सेप्ट जो आया है, वो आर ने भी अपनी लाइब्रेरी में डेटा साइंस के कमांड्स एंटर कर लिए हैं। ठीक है, और वो भी बनाने वाले कौन थे? रैंडम लोग ही थे, यानी कोई भी इंसान उसमें जो है ना, इवन आप भी, अगर आपको आर समझ में आ जाती है तो आप जो है कोई इस तरह का आपके माइंड में कोई ट्रिक आती है कि ये कोड हो तो फिर क्या हो सकता है कि काफी आसानी हो सकती है इस कोड से, तो आप वो अपनी लाइब्रेरी खुद भी बना सकते हैं, है ना। तो ये एक फायदा है कि अपने माइंड को आप लोग इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि काफी चीजें जो किसी और के माइंड में नहीं आई तो वो आपके अगर आ गई है तो आप उसको पहले चेक करो कि है तो नहीं, किसी और ने बनाया तो नहीं हुआ, और फिर आप उसको यूज करके। इस वक्त कोई 20,000 लाइब्रेरीज आर में मौजूद है। ठीक है, जो इतने सारे लोगों ने यानी कि इसमें कंट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक है? तो फिर हम लाइब्रेरीज ओके मैम। पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं इंटरेस्टिंग, यानी कि जब हम जरा डेटा साइंस की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे ना, फिर आप लोग देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बस इसीलिए मैंने कि आप लोग ना साथ साथ करो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन फ्यूचर कहीं पर हम काम करते हैं और बीच में ये मैट्रिक्स हमें बनाना पड़ जाता है, तो आप लोगों को ये पता होगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा ना कि ये कहाँ से आया। ठीक है, लूप्स पढ़ने हैं, लूप्स फिर वो थोड़े से स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, तो प्रैक्टिस अगर की भी होगी तो आगे समझ में आ जाएगा, वरना फिर वही है कि जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रोग्रामिंग इसीलिए मुश्किल लगती है, वरना अगर आप लोग अब तक देखो तो सब कुछ बिल्कुल आसान है। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि जब यस मैम। गैप आ जाता है और प्रैक्टिस नहीं करते तो उसकी वजह से। अब ये जो आज एरर आया है ये मैट्रिक्स वाला, ये पहले कभी नहीं आया था मेरा, इस वजह से मुझे थोड़ा सा उसको देखना पड़ा। ठीक है ना, गलती नहीं हुई थी ना, लेकिन वही है कि फायदा इसी चीज का हो जाता है कि मिस्टेक जब होती है, और जब मिस्टेक की वजह से जब आगे एरर आता है, तो आप एरर को पढ़ के सीखते हो ना कि किस वजह से एरर आया। ठीक है, और आपको फिर पता चलता है कि ये इस तरह का भी एरर आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का भी फायदा हो गया कि पता चल गया कि इस चीज का ख्याल रखें। ठीक है, अक्सर ऐसा भी होगा फ्यूचर में जब आप लोग कोड लिख रहे होगे और काफी लंबे लंबे आप लोगों को प्रोग्राम लिखने को पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पे जब आप लोग रन कर रहे होगे तो बार बार वो एरर शो हो रहा होगा, और बाद में पता चलेगा कि एक जगह पे कहीं कॉमा मिस कर दिया, यानी इतनी छोटी सी बात की वजह से एरर आ गया था। ठीक है, तो ये भी होता है। तो बहरहाल यही इसकी वो है कि ये इंटरेस्टिंग है काफी इसी वजह से। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अरे फंक्शन बस बताना था इसका, इसको देखो, अरे अरे फंक्शन, इसको एल से शुरू करेंगे, चलो ए से भी कर सकते हैं, या चलो आर से करते हैं। आर इज इक्वल्स टू, और अगर हम बना देते हैं 3 और 5, इसको मैं अगर रन करती हूँ, ये देखो, अब देख रहे हो आप लोग अरे फंक्शन से क्या हुआ है कि हमने क्या किया उसको, कि आपने अरे बनाना है किस चीज का, 3 नंबर का, कितनी दफा वो रिपीट हो, 5 टाइम। ठीक है, ये चीज है इसकी कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से सीक्वेंस फंक्शन की बजाय यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, तो आप लोग वही जैसे आप कह रही हो कि डाटा अगर बीच में वैल्यूज कुछ रिपीट है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, डाटा इस तरीके से एंटर कर दो। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग, एक और है अरे फंक्शन में, आर वाई कह दो, और यहाँ पे कंबाइन कर दो सी, 3 और 5 को पहले कंबाइन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहले 3 यूज किया था, कितनी दफा कहा था, 5 दफा। अब 3 और 5 को वैसे हम कंबाइन कर रहे हैं, और 3-5 को कंबाइन करके तो हम कह देते हैं कितनी दफा, अपनी मर्जी से आप लोग डाल दो, 8 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स कर दो, चलो, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या था, अरे 3 कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है ना, इसके ऊपर आप लोग जब रजिस्टर पे अगर लिख रहे हो तो साथ में लेबल करके लिखते हो कि ये
ये आप लोगों के 5 जो है वो क्या बताता है, कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो क्या बताती है, टाइम्स, कितनी टाइम वैल्यू रिपीट है, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों के पास अरे, अब मैंने दो वैल्यूज को कंबाइन की, और कंबाइन जब भी वैल्यूज को करना है उसके लिए आप लोगों ने सी यूज करना है, ठीक है ना। ये देखो सी यहाँ पे भी हमने यूज किया था, मैंने खाली मैट्रिक्स कमांड करके आगे वैल्यूज नहीं डाली, ठीक है, सी यूज किया। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सी, ये चीज, और फिर कॉमा 10 टाइम्स, ठीक है। इसको रन करो, कंट्रोल आर, और यहाँ पे लिखो आर वाई क्या है, तो ये देखो 3 5 3 5 3 5 3 5, ये हमारे पास रिपीट हो गया, ठीक है। और टोटल कितना टाइम हो गया, ठीक है, 3 और 5 को उसने 10 टाइम रिपीट किया। तो इस तरीके से बस ये अरे फंक्शन ये ज्यादा नहीं यूज होता, लेकिन पता होना चाहिए कि ये भी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ठीक है ये बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा था कि प्रिंट कमांड, या तो प्रिंट यूज कर लो या फिर वही के पहले एक्स, उसके बाद हमने वाई जी, अगर हमें ये आंसर्स चाहिए तो हम इसमें, उसके बाद आर हमने निकाला, और उसके बाद आर वन, और फिर दूसरा भी क्या, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जी, ऐसे भी कर सकते हैं। वरना इसके लिए आप लोगों ने जो जो फाइंड किए उसको बनाना। कंट्रोल ए, कंट्रोल आर, तो ये देखो एंड में सारे आंसर आए वो जो हमने इसको। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लो इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लो या जहाँ पे, ये सेव हो गई है, और इसको क्लोज, ठीक है। और जब आप लोगों के पास ये क्लोज की ऑप्शन आए तो क्या लिख देना, सेव वर्क स्पेस इमेज जब आएगा तो इसको नो है, ठीक है। चलो फिर एंड होने लगी है क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।